डियर स्टूडेंट, तो फाइनली मैं आपके लिए यहाँ पर मैथ का वीवीआई क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ यहाँ पे, जो सीधे से आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी का निचोड़ 10 क्वेश्चन मैं आपके सामने इस वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, और ये मत समझिए कि 10 ही क्वेश्चन कराऊंगा, सारे ऑप्शन के बारे में भी बताऊंगा। यानी 4 ऑप्शन है तो समझिए 10 चौका 40 हो जाएगा या 30 हो जाएगा। 30 क्वेश्चन यहाँ से आपका आउट हो जाएगा। ठीक है, भले मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा, सारे ऑप्शन के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत मेहनत के बाद आपके लिए यहां पर लेकर आ गया हूं। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लोग अभी से मैथ का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कल आपके पास पूरा टाइम है और परसों आपका एग्जाम है। कल तक पूरा 100% हम प्रिपरेशन कर लेंगे। ठीक है, तो चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी चैनल से जुड़ जाइए। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको एग्जाम में 100% रिजल्ट करके आना है। 40 में 40 एमसीक्यू सही करके आना है। ठीक है, तो जल्दी चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है ना, चलिए तो देरी ना करते हुए चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। बहुत मजा आएगा, आई होप बहुत मजा आएगा। आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए। आप जब पूरा फुल वॉच करेंगे लास्ट में आप खुश हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मैं देरी ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और सारे क्वेश्चन का श्री विनाश करता हूं। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है किसको? 140 को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालता हूँ। ठीक है, इस तरीके से देखिए, 2 से ये कितना हो जाएगा 70। ठीक है, फिर 2 से करेंगे ये कितना हो जाएगा 35। ठीक है, और फिर ये 2 से करेंगे तो ये 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब नहीं कटेगा। 2 गुने 5 गुने 7 देखो ऑप्शन में कहाँ है? 2 गुने 5 गुने 7 यहाँ, 2 गुने 5 गुने 7 ऑप्शन सी में है। तो देखिए ऑप्शन सी इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 2 गुने 5 गुने 7, 2 दूना 4, ऐसे भी आप कर सकते हैं। 2 दूना 4 और 4 पचे 20 और 20 सते 140। आप ऑप्शन ए को देख लो, 2 तियां 6 और 6 पचे 30 और 30 सते 210 हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। बी नंबर देख लो, 2 दूना 4 तियां 12 12 पचे 60, ये 60 हो रहा है। तीसरा को देखिए, 2 दूना 4 और 4 पचे 20 और 20 सते 20 में 7 से गुना कीजिएगा तो ये आएगा 7 दूना 14 और 1 0 कितना आएगा 140। तो देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर आवे ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करके देख लेना है। यदि इसके बराबर आता हो गुना करके देख लेना है, अगर इसके बराबर आता हो तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 100% क्वेश्चन को याद कर लीजिए, इससे एक क्वेश्चन आ जाएंगे 100% आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो कंफर्म कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ और सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए सेकंड नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है तो यह संख्या निम्न में से क्या है? ऑप्शन है सम, विषम, अपरिमेय, 0। सबसे पहले हम सम के बारे में बात करते हैं। सम कब होगा? देखिए सम कब होगा जब 5 के जगह यदि 2 रहता, 4 रहता, 6 रहता और 8 रहता। ठीक है, अब सम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 से भाग लग जाए। तो 2 में 2 से भाग लग जाएगा, 4 में 2 से भाग लग जाएगा, 6 में 2 से भाग लग जाएगा और 8 में 2 से भाग लग जाएगा। लेकिन 5 में 2 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये होगा विषम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? विषम संख्या, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे अगर 6q + 2 रहता, 6q + 2 रहता तो फिर ये सम संख्या हो जाता। ठीक है, यदि 6q + 3 रहता तो भी ये विषम संख्या होता। यदि 6q + 4 रहता, 6q + 4 रहता तो ये सम संख्या हो जाता, क्योंकि 2 से भाग लग जाएगा, 4 में 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो 5 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो इसलिए ये विषम संख्या होगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। चल अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है? ऑप्शन है परिमेय, विषम, अपरिमेय, सम। ठीक है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको ट्रिक बता देते हैं। देखिए ये 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। कौन सा है? परिमेय संख्या। ठीक है, और प्लस ये 2 और √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, आप जानते होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का प्लस
हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो अपरिमेय कहाँ है? सी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित और आपको बता दूं यहाँ पे कि यदि यहाँ पे प्लस के जगह माइनस रहता, ठीक है, यदि प्लस के जगह यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस रहता तो क्या होता? 5 - 2√3 किस प्रकार की संख्या है? तो भी अपरिमेय होता। यदि मल्टीप्लाई रहता, गुना रहता, तब भी अपरिमेय होता। यदि डिवाइड होता, भाग होता, तब भी अपरिमेय होता। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, सॉरी, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का चाहे हम प्लस करें, चाहे माइनस करें, चाहे गुना करें, चाहे भाग करें, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्लस हो रहा है तो भी अपरिमेय, माइनस होता तो भी अपरिमेय, गुना होता तो भी अपरिमेय, भाग होता तो भी अपरिमेय। ठीक है, चलिए, तो एक परिमेय होना चाहिए और एक अपरिमेय होना चाहिए, चाहे प्लस हो, माइनस हो, गुना हो, भाग हो, सब अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर 4 नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू तथा आर विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है ए इजकल टू बी क्यू माइनस आर, जो कि बिल्कुल गलत है, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, सी है ए इजकल टू बी क्यू माइनस आर, और ए इजकल टू बी अपन क्यू प्लस आर। चलिए, तो हम आपको यहाँ पे सही आंसर बता दें कि ए इजकल टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर होता है, आप पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखना है, जब बी और क्यू दिया हो तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं इसे। ठीक है, ये क्यों पूछे, यदि क्वेश्चन में आ जाए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखो तो लिखना ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करते हैं। 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और माइनस का 2 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद क्या होगा? चलिए, तो द्विघात बहुपद का यहाँ पे फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, अब माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, तो ये 3 दिया हुआ है, तो इसके जगह पर हम 3 रख देंगे, एक्स है तो एक्स रख दो, अब प्लस है तो प्लस लगा दो, और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल होता है, तो वो कितना दिया हुआ है? माइनस का 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे माइनस का 2 रख दिया। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 2। तो ऑप्शन में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 किस में दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 2 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, निकालने के लिए भी आपको सिखा दिया। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 6 नंबर बताने की कोशिश करते हैं। 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो चलिए इसमें आपको हम ट्रिक बताते हैं। देखिए, जो जिसमें शून्यकों की संख्या पूछे ऐसा आपको एक ग्राफ दे दे तो आपको कैसे बताना है? ठीक है, तो देखना है आपको y वाले को आपको इग्नोर करना है, y को भूल जाना है, x को देखना है कि x को ये कितना बार काटा है, x को ये कितना बार काटा है, ध्यान दीजिए, x को ये कितना बार काटा हुआ है। तो देखिए 1 बार, ठीक है, और 2 बार, और ये 3 बार। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार काटा हुआ है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? 3, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। y को नहीं देखना है, x को जितना बार काटे उतना आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद 4u प्लस 8u का शून्य क्या होगा? देखिए 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो देखो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में 4u प्लस 8u में कॉमन क्या है? 2u, तो 2u कॉमन लीजिए। ठीक है, कि अब 2u कॉमन लिए तो क्या बचा? यहाँ पे 2u बचा, और यहाँ पे 2 चौका 8, यहाँ पे 4 और u को निकाल लिया।
ठीक है। तो 2u यहाँ पे देखिए 2u बराबर 0 और 2u प्लस 4 बराबर 0। ठीक है। अब देखो 2u बराबर इधर प्लस का है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। अब u इजकल टू माइनस का 4/2 यानी कटा तो कितना आया, कटेगा तो कितना आएगा माइनस का 2 आएगा। ठीक है। तो एक तो हमारा यहाँ पे निकल गया। ठीक है। और इसको काटिए तो u इजकल टू कितना आएगा 0/2 यानी 0/2। तो इसे जब भाग करेंगे तो ये 0 आएगा यानी तो 0 कोमा माइनस का 2 हो जाएगा। याद रखिएगा 0 कोमा माइनस का 2। तो देखिए इसमें कहाँ दिया गया है 0 कोमा माइनस का 2। तो यहाँ पर देखते चलिए आप यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपका शून्यक पूछ रहा है ना। तो 0 कोमा माइनस का 2 होगा। ठीक है। तो देखिए इसमें कहाँ पे दिया गया है तो ए और सी, ये देखो ए में दिया गया है यहाँ पे 0 और सी में दिया गया है माइनस का 2 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा ए और सी दोनों। ठीक है। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0 में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 इजकल टू c1/c2 हो तो निम्न में से कौन सा कथन चुने। ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर है यहाँ पे अद्वितीय हल, दूसरा है अनेक हल होगा और तीसरा है कोई हल नहीं होगा और चौथा हल दुहल होगा। ठीक है। तो चलिए तो इसमें कौन सा होगा तो आपको इसमें देखिए 3 होता है। एक होता है a1/a2 एंड नॉट इजकल टू b1/b2। ठीक है। नॉट इजकल टू b1/b2। तो देखिए यदि इस फॉर्म में होगा तो इसका होगा यहाँ पे अद्वितीय हल। यदि इस फॉर्म में रहता तो क्या होता अद्वितीय हल, लेकिन इस फॉर्म में नहीं है, ये है तीनों बराबर। तो याद रखिएगा जब तीनों बराबर होगा, जब तीनों बराबर होगा, जब तीनों बराबर होगा तो इसका हल होगा अनेक हल। कौन सा होगा अनेक हल यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यदि इस तरह का रहता कि a1/a2 इजकल टू b1/b2 एंड नॉट इजकल टू c1/c2, यदि इस तरीके का क्वेश्चन रहता तो फिर इसका हो जाता कि कोई हल नहीं होगा। ठीक है। लेकिन इसमें है कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, तो इसका शर्त होता है कि अनेक हल, इसलिए ऑप्शन बी इज द ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो तीनों याद रखिएगा। ठीक है। चलिए तीनों के बारे में आपको बता दिए। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। चलिए 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 इजकल टू 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 इजकल टू 0 के द्वारा निरूपित करता है। समपाती है, समांतर है, प्रतिच्छेदीय, लंबवत है। तो इसको निकाल कर हम बताते हैं। देखिए 6 या x का यहाँ पे गुणांक कितना है a1/a2, a1/a2 तो a1 का वैल्यू यहाँ पे 6 है तो और a2 का वैल्यू कितना है 3, तो 6/a1/a2 बराबर b1/b2 तो माइनस का 2 और b2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है। a1/a2 अपन इजकल टू b1/b2 और c1/c2 का कर लेते हैं तो 0/0 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब हम इसको काटते हैं तो ये कितना आएगा 2 और ये इसको काटते हैं तो ये कितना आएगा 2 और ये देखो तो a1/a2 दोनों बराबर है और ये 0 बराबर नहीं है। तो देखो a1/a2 इजकल टू b1/b2 और नॉट इजकल टू c1/c2 यानी c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ये किसके लिए शर्त लागू होता है अभी इसके पहले बताए हैं। तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं यानी ये होगा समांतर। जब कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा समांतर यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब इसका अनेक हल होगा तब होगा संपाती और जब इसका अद्वितीय हल होगा तब होगा प्रतिच्छेदी। ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि कोई हल नहीं, तो कोई हल किसका नहीं होता है समांतर का यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए याद रखिएगा। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको कराता हूं 10 नंबर। ठीक है। चलिए 10 नंबर है समीकरण युग्म x प्लस वाई इजकल टू 6 और x माइनस वाई इजकल टू 2 का हल है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है x प्लस एक सेकेंड आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे है x प्लस वाई इजकल टू 6। ठीक है। और दूसरा है x माइनस वाई इजकल टू 2। ठीक है। चलिए तो y को यहाँ पे काट लीजिए, x कितना हो जाएगा 2x। ठीक है। और ये हो जाएगा 8। अब x इजकल टू 8/2 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आया 4। ठीक है। अब x का वैल्यू किसी
में रख दीजिए, x का वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए तो y का निकल जाएगा। तो हम इसमें रख देते हैं इसके जगह, तो 4x के जगह रख देते हैं, तो 4 + y = 6। ठीक है, तो जब हम y को निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 - 4, 6 - 4 यानी कि कितना हो जाएगा 2, तो 4,2, 4,2। तो देखिए 4,2 इसमें कहाँ पे दिया हुआ है, 4,2 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है 4,2, तो ऑप्शन बी में दिया गया है, यानी ऑप्शन बी डी इसका सही आंसर हो जाएगा 4,2। ठीक है, तो चलिए यहीं पे अपने क्वेश्चन को एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में आपको 11 से आगे लेकर आता हूं और इसी तरीके से सारे ऑप्शन का आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए यदि एग्जाम में आपको 40 में 40 MCQ करना है और 100% रिजल्ट पाना है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।